इमाम हुसैन आली मकान को जब ये हुआ था, जब वो उधर मदीना से छोड़ के चले गए थे ये इन जालिमों की वजह से, तो फिर इन लोगों ने क्या किया था, आका की तरफ लेटर लिखे थे। इस बात का जो है शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जो है गवाह हैं मेरे आका। वो बोल रहे हैं कि कूफन कस्त करे लिखी विधो मंज अलाह त असीं ताबे तुंहिंजे तूं ही असांजो शाह हेकर हलिया त ही तख्त ताबे तुंहिंजे। तो ऐसे दिलासा दिया था कि तू आजा, हम आपके मुरीद हैं और आपकी हम्द किया करेंगे। फिर हुसैन को बुलाया था, फिर उनको काटा था। तो आजकल के भी लोग वैसे हैं, मैं देख रहा हूँ, ये बोल रहे हैं कि हमें को कुछ दे दो, हमें को कुछ दे दो। तो चलो, मैं आप लोगों को जो भी मांगेगा मैं तेरे को दे सकता हूँ, मेरे पास कोई चीज़ों की कमी तो नहीं है। लेकिन बात यह है कि अल्लाह ने आपको बाबा आदम से लेकर जब इस ज़मीन में बनाया था तो आपको क्या क्या चीज़ें दे के रखी थी। कौन सी चीज़ की तेरे को कमी है? तुझे जानवरों की कमी है, दरख्तों की कमी है, और या पानी की कमी है? किस चीज़ की कमी है? आपको तो सारा जो भी तेरा सामान था ज़िंदगी का, वो तो पहले ही जैसे जहेज़ में दिया जाता है, बाबा आदम को जहेज़ में हर चीज़ अल्लाह ने दे दिए थे। तो अभी फिर दोबारा जहेज़ उससे मांगेगा? कौन सा बीवी है कि अपने शोहर से दोबारा जहेज़ मांगता है? हम जब पैदा हुए थे बलूचिस्तान में, तो हमारा दादा के ज़मीनें छीने गए थे। वो हुकूमत ने एक प्लानिंग किया था, वो सेटलमेंट मस्तूंग वाला जलाया था, फिर हमें को बंदूकों से भगाया था। फिर बाद में अपने बंदे अपने मर्ज़ी के ऊपर वो सेटलमेंटों वाले लेके आया था, फिर पैमाशें कराए थे, फिर वो हम इंतकालें अपने नाम बनाए थे। हमारा अब्बू भी इधर बूढ़ा होके फौत हो गया, हम भी इधर ही बूढ़े हो गए, लेकिन हमें को वापस जाना नहीं दिया। तो अब क्या हुआ है, फिर हम बलूचिस्तान से हमारे से ऐसे निकाला गया। हम सिंध में जब पहुंचा तो सिंध हमें को बोलने लगे सिंधी कि ये धारियो आ। अभी हम बलूचिस्तान में उधर से बच्चे उठा के फिर दोबारा ये धारियों से फिर डर के उधर से हम फिर वापस बलूचिस्तान में चला गया। तो उधर हमें को बोलने लगे कि दा सिंधी है। तो पीके की तरह ऐसे हमें को लोग भगाते रहते हैं। अभी इस वक्त भी मेरे जो बच्चे हैं वो जो हैं किसुन खनियों के पास हैं, वो बलोच हैं मेरे आका, और मैं इधर पता नहीं कहाँ का दर बदर हूँ। तो आज ही तक हमें को ऐसे लोग भगाते रहते हैं। अभी जो बच्चों से, अपनी छोटी बच्ची से तू दूर रहेगा तो तेरा ज़िंदगी का क्या हाल बनेगा। अगर तू सालों तक अपना बच्चा ना देख पाए, किसी महीनों में गुजरने बाद जो 1 मिनट भी उससे हम दूर नहीं रह सकते थे। सुबह को मैं सर्विस में काम करता था, शाम को आके अपना बच्चे को खर्ची भी देता था और वो भी करता था। तो मैं ये सारा हिसाब अल्लाह से लूँगा, आपसे तो नहीं। इसी ने बोल के रखा था अपने मुसलमानों को कि मैं मुश्किल कुशा हूँ और मददगार हूँ, और यही है इसकी मुश्किल कुशाई और मददगारी, इमरान जैसा और जरदारी जैसा। और वो नया पाकिस्तान बनाएगा तो 3 साल के लिए ताला लगाएगा, और ये रोटी कपड़े मकान देगा तो वो फिर दरिया को कट लगा के सारे वो छीनेगा। तो अब भी अल्लाह भी तो कह रहा है न कि मैं मुश्किल कुशा हूँ और मददगार हूँ। तो इसकी कहाँ है मुश्किल कुशाई, कहाँ है इसकी मददगारी? ये सारा सिर्फ बोल ऐसे रहा है। ये इनके सारे मुसलमान ये झूठे लगा रहे हैं। अगर ये इस्लाम होता, सब सलामत होते, तो फिर हुकूमत ऐसे चाल चला के हमें को कैसे हमारे ज़मीनें छीनता कि मालिक को उधर से भगाओ, फिर बाद में उस सेटलमेंट को उधर से जलाओ, फिर अपने बंदे लाओ, फिर पैमाशें करो, उनके नाम करो। आ जाओ हमारे साथ, सबूत हैं, हम झूठ नहीं बोल रहा है। हमारे साथ ऐसा हुआ है, कितने मजलूमों के साथ ऐसा किया है तूने। हथियारें दे दिए थे खुद अफ़गानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान को कि जाओ, बहाना ये बनाया कि
हिंदुस्तान से लड़ेंगे, इसीलिए हथियारें हम दे रहे हैं पाकिस्तान को। फिर वही हथियारें हम मजलूमों पे, अपने मुल्की लोगों पे इस्तेमाल कर रहा है आज तक। और यहाँ पर सिंध में भी हमने, हमारे अब्बू ने जो उधर से घर छोड़ के, ज़मीनें छोड़ करके दादा के भागे थे, कुछ उठा के निकले थे, फिर यहाँ के सिंध के लोगों ने, और अभी सिंध का पुलिस है, वो एक पुलिस है, एक उसका भाई है, वो भाई फिर लोगों से फिर छीनता रहता है, क्योंकि अगर कानून में कोई भी बात चली आवाम की तो वहाँ वो खुद बैठा हुआ है अदालत में, तो वो अपने हाथ में फैसला दे देगा वो, इसीलिए। और पुलिस का कानून भी ये है, यानी ये फैसला पॉइंट को देते हैं। अगर तू 2 वकील बनाया और अगर तू हक पर है, अगर वो नाहक वाला जो वकील है, अगर वो तेरे से किताब से अच्छा पॉइंट बोल दिया ना, वो रोल ऑफ लॉ से ढूंढ ढूंढ के लाएगा, पॉइंटें लाएगा, फिर वो तेरे से बातें करेगा, फिर वो केस तेरा वो जीत के जाएगा। हकदार को हक नहीं मिलेगा, वो पॉइंट वाले को हक मिलेगा। ये जज भी ऐसे हैं सारे, सिर्फ बैठ के फतवा देंगे फार्मों के ऊपर, लेकिन उसको असली हक का और उसको असली चीज़ का पता नहीं। पर ये पैसे की तरह चलते हैं, सब्जी मंडियों की तरह वाक चलता है, कोर्टों अदालतों में ये हैं अदालत। तो हमारी इधर सिंध वाली ज़मीन भी ऐसे ही छीन ली। फिर बाद में पुलिस ने बोला कि हम, तेरे ऊपर जो केस किया गया था, हमरा कोई तुमने जुर्म नहीं किया है, और हमने आपके केस की सुनवाई कर दी है कि आपका कोई जुर्म नहीं है। तो इसीलिए बोला कि हम पुलिस से तो हम अभी भी आज़ाद है, घूम फिर रहा है दुनिया में, क्योंकि बेगुनाह का कोई केस कैसे तेरे ऊपर चलेगा। लेकिन वो जो हमसे चीज़ें छीने गए, वो आज तक हमें कोई वापस नहीं मिले। वही पुलिस अपनी मनमानी में अब लगा के बैठा। अभी एक घर भी हमसे छीना गया, ये भी छीना गया। बलूचिस्तान में गए तो वहाँ पर अभी हम बच्चों से भी अलग हो चुके हैं। अगर बच्चे साथ में उठा के घूमता तो मुझे किराया भी नहीं है कि मैं कहाँ से किराया ला सारे बच्चों को अपने साथ में ले जा सकूं। अभी बच्चे मेरे बगैर गैस के वहाँ पहाड़ में पड़े थे, और इधर मेरे को उनके पास पैसा भी नहीं है कि वो टेलीफोन करे कि मुझे अपना हाल बताएंगे, मासूम। और उनके अलावा बाकी दुनिया के लोग तो सारे मुखालिफ हैं हमरे पीके की तरह। क्या तू ये हुकूमत है और इंसान है और ये हुकूमतें चला रहा है, और क्या हम नहीं हैं बाबा के औलियाद? आका मदीना ने भी आपको बटन खुल करके मशरिक़ की तरफ बोल दिया था कि बलोचों में मैं रहता हूँ। और भिटाई, शहाबती भिटाई ने भी सिंधियों को बोल दिया था कि बलोचों में आका रहता है, कि बोला था उठड़ा खान बलोच जा वागू वठंदी साण चवंदी साण रही वञ रात बंबोर में। और बोला था पेरें पवंदी साण चवंदी साण रही वञ रात बंबोर में। बाबा बुढ़ल फ़कीर ने भी इशारा दे के रखा था कि लॻस बाण बरोच जो वही झोरीअ में झुरकी, सूरन जी सुरकी पीताऊं बंधड़न में बुढ़ल चवे। बाबा ख्वाजा गुलाम फरीद ने भी इशारा दे के रखा था कि पार सौदागर लड़ गए नी सारी दिलड़ी उदासण कर गए नी, पार दरियाहां कंडड़ी दा बूटा उठड़े बलोचां दे चर गए नी सारी दिलड़ी उदासण कर गए नी। तो अभी सारे हमारे सिंध में भी ये जालिम लोग पता नहीं कहाँ से आके आबाद हो गए हैं, और बलूचिस्तान में भी सारे ऐसे जालिम लोग आके आबाद हो गए हैं। अभी वो जो बलोच है भी उसको भी बोलेगा कि दा सिंधी ये, यानी ऐसे। अभी हम जाएं तो कहाँ जाएं?